चलिए बात करेंगे कांग्रेस के चिंतन शिविर की और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी उदयपुर से। कांग्रेसी नव संकल्प शिविर का आज दूसरा दिन, जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। और सुबह 10:30 बजे शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आज 6 अलग अलग कमेटियों के एजेंडों पर मंथन जो है वो किया जाएगा। तो आज चिंतन शिविर का दूसरा दिन, चिंतन शिविर के लिए कमेटियां जो है वो बनाई गई हैं। और बता दें आपको, रात 8 बजे कोऑर्डिनेटर पैनल की बैठक जो है वो होगी। उदयपुर से बड़ी खबर, चिंतन शिविर के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप देंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से आ रही है। कांग्रेसी नव संकल्प शिविर का दूसरा दिन है आज। और उदयपुर में आपको बता दें, सुबह 10:30 बजे शिविर के दूसरे दिन की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। जानकारी है कि आज 6 अलग अलग कमेटियों के एजेंडों पर मंथन किया जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन, और आज दूसरे दिन चिंतन शिविर में ये बैठकें जो है वो होंगी। और संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ उदयपुर से सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, आज कांग्रेस के इस चिंतन शिविर का दूसरा दिन है, आज क्या कुछ पूरे दिन इस चिंतन शिविर में रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल अंजलि, उदयपुर कांग्रेस के नव चिंतन शिविर का यह दूसरा दिन है और आज काफी महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो पूरे दिन होती हुई नजर आएगी। सुबह 10:30 बजे से इस दूसरे दिन के चिंतन शिविर की जो शुरुआत है वो होती हुई नजर आएगी। और जो कमेटियां बनाई गई थी इस चिंतन शिविर के संदर्भ में, जिसमें राजनीतिक कमेटी की बात की जाए, आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई कमेटी, किसानों से जुड़ी हुई कमेटी, युवाओं से जुड़ी हुई कमेटी, सोशल एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई कमेटी, इन तमाम कमेटियों के जो अलग अलग एजेंडे निकलकर सामने आ रहे थे, उनके संदर्भ में जो रिपोर्ट है वो आज जो है तमाम पैनलिस्ट के सामने जो है रखी जाएगी। और उस पे अंतिम जो पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से निकाले जा सकते हैं, कई सारे पॉइंट्स में से, उसको लेकर दिन भर जो डिस्कशन है वो होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि अगर हम तमाम दर्शकों को बताएं भी कि जो युवाओं से जुड़ी हुई कमेटी है उसमें कुछ पॉइंट्स जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये है कि जो ब्लॉक लेवल होता है उससे लेकर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक का लेवल होता है, उसमें युवाओं का किस तरीके से प्रतिनिधित्व होता हुआ नजर आ सकता है। इसके संदर्भ में युवाओं की जो कमेटी है उसने जो है अपनी मांगे जो है रखी है, जिसमें 50 ब्लॉक 50 का जो फॉर्मूला है वो जो है रखा गया, यानी ज्यादातर जो लोग हैं वो 50 साल से नीचे के कहीं ना कहीं जो है होने चाहिए। इसी तरीके से जो संगठन से जुड़ी हुई कमेटी है वो ये चाहती है कि एक व्यक्ति एक पद वाला फॉर्मूला होना चाहिए और उसके साथ साथ एक परिवार एक टिकट वाला भी फॉर्मूला होना चाहिए। हालांकि इसमें कई सारे जो कंडीशंस है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल से ज्यादा जो है संगठन में काम करा होना चाहिए तो उसको जो है इस क्राइटेरिया से बाहर कहीं ना कहीं रखा जाएगा। इसी तरीके से कृषि से संबंधित कमेटी की बात करते हैं तो एमएसपी को लेकर जो है जो बातें हैं वो होती नजर आती है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग कमेटीज के जो एजेंडेज हैं वो आज पूरे दिन भर जो है डिस्कशन होते हुए नजर आएंगे। अलग अलग नेताओं के जो गुट है वो बनाए गए, लगभग 60-70 जो नेताओं के जो गुट है उनको अलग अलग जो गुटों में जो है बांटा गया है। तो इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो आज का जो चिंतन शिविर का जो दिन है दूसरा, वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है कांग्रेस के भविष्य के लिहाज से। और जाहिर तौर पर इस चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस में टॉप टू बॉटम क्या कुछ जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और वो भी यहाँ पर तय की जाएगी इस चिंतन शिविर के जरिए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं और साथ ही उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हैं। और कांग्रेस का जो एक एजेंडा है, अब जिस एजेंडे पर वो आगे बढ़ रही है, वो ये साफ है कि जो जिम्मेदारियां हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से तय की जाए। और कल जैसे सोनिया गांधी कह चुकी हैं कि अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी ऐसी बातचीत है तो पार्टी के अंदर है, लेकिन जो प्रेजेंट है वो ये किया जाए कि पार्टी संगठन मजबूत है। देखिए, बिल्कुल अंजलि, निश्चित तौर पर कांग्रेस ये मान रही है पहली बार की कई बड़े बदलावों की जो जरूरत है वो कांग्रेस के अंदर है। और कांग्रेस जो है इन दिनों विकट परिस्थितियों से जो है गुजरती हुई नजर आ रही है और इस विकट परिस्थितियों से गुजरने के लिए जो चीजें ठीक होनी चाहिए उसमें कई बड़े जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेने होंगे। और जिस तरीके से कल सोनिया गांधी का भाषण भी निकलकर सामने आया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। पार्टी ने तमाम नेताओं को बहुत कुछ दिया है, अब ये सब चीजें वापस करने का जो है पार्टी को टाइम है, ताकि पार्टी एक बार फिर से मजबूत होते हुए नजर आए। अंदर खाने जितनी भी आवाज उठती हुई नजर आती है वो उठे और ये पार्टी के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन बाहर इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए कि पार्टी मजबूत होने की दिशा में कहीं ना कहीं कदम उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन
क्या वाकई इस तरीके से जो तमाम नेता है वो एजेंडों पर चलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने पूरा पिछले दिनों इतिहास देखा है कि किस तरीके से जो अलग अलग नेता थे वो महत्वाकांक्षी होकर कांग्रेस को जो है छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हुए जो है नजर आए थे। चाहे उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हैं या फिर ऐसे ही तमाम अन्य नेताओं की भी बात करते हैं। तो क्या अन्य नेता किस तरीके से मुखर होते हुए आने वाले समय में भी नजर आएंगे या नहीं आएंगे, ये आज जो है चीजें देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये रहेगी कि इसमें किस तरीके के जो मसौदे तैयार किए जा रहे हैं उसमें से फाइनलाइज पॉइंट किस तरीके से निकलकर सामने आते हैं। अगर एक परिवार एक जी। जो टिकट वाला फॉर्मूला निकलकर सामने आता है तो ऐसे में कई लोग नाराज जो है होते हुए नजर आ सकते हैं। हरियाणा की राजनीति में हम देखते हैं कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है टिकट जो है वो जो सीएलपी है उसके साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा के पास भी जो है राज्यसभा जी। टिकट है। इसी तरीके से किरण चौधरी विधायक है तो उनकी जो बेटी है उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पार्टी में किस तरीके से बदलाव होते हुए नजर आ सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज जो फाइनलाइज रिपोर्ट कर ली जाएगी, जो जी। रात 8 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद ये जो पूरा मसौदा होगा अंजलि, वो आज जो है कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में रखा जाएगा और उसमें अंतिम मोहर जो है इस पर लगाई जाएगी। स्पर्श, हालांकि कांग्रेस के जो भी अभी तक नेताओं के बयान सामने आए हैं उसमें ये बात को इस बात का जिक्र है कि ये जो चिंतन शिविर है इसमें किसी भी तरीके से पार्टी के जो पूर्णकालिक अध्यक्ष के नियुक्ति या उनके उस पर फैसले को लेकर कुछ ऐसी बातें जो है वो नहीं होंगी। लेकिन आखिरी दिन, इस चिंतन शिविर के आखिरी दिन राहुल गांधी का संबोधन भी है और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के जो पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव जो है वो सितंबर या अगस्त सितंबर में होने वाला है। उससे पहले नाम को लेकर कई नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो है वो अपील की जा सकती है, ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। देखिए हो सकता है कि लेकिन ये इफ एंड बट वाला मामला इसमें निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि एक तरीके से ये जो नए अध्यक्ष पद की चुनाव की प्रक्रिया है वो ऑलरेडी ही जो है चलती हुई नजर आ रही है, जिसमें जो मेंबरशिप ड्राइव है वो पूरी हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने हैं वो आज जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद जो कांग्रेस अध्यक्ष है वो आज जो है चुना जाएगा। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई अपनी तरफ से हो सकता है कि राहुल गांधी के नाम की जो प्रस्ताव है वो आज जो है रखता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ऐसा मुश्किल कहीं ना कहीं जो है माना जा रहा है। लेकिन इसके इतर अगर मैं तमाम दर्शकों को एक जानकारी दूं सूत्रों के हवाले से, हालांकि अभी ये इस सूत्रों के हवाले से ही है, राहुल गांधी हो सकता है कि आज जो तमाम जो महासचिव हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो तमाम जो प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके साथ बैठक करते हुए जो है इस चिंतन शिविर से पहले जो है नजर आ सकते हैं। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि राहुल गांधी का कद अभी भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं उसी तरीके से इंटैक्ट देखने को मिलता हुआ नजर आता है। हालांकि वो भविष्य वाली बात रहेगी कि अध्यक्ष पद जो है कौन चुनता हुआ नजर आएगा। राहुल गांधी साफ तौर पर ये कहते हैं कि गांधी परिवार के इतर जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद जो है किसी के पास जाना चाहिए, लेकिन क्या तमाम नेता इसके लिए मानते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।